हेलो बच्चों, क्या पढ़ना है हमको आज? आज जो है वो जो पिछला बार पढ़े थे हम लोगों ने कि किसी भी लिक्विड के अंदर सतह से h गहराई पर जो प्रेशर होता है वो कितना के बराबर होता है जी? Pa प्लस H रो G के बराबर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछला बार। कुछ इस प्रकार से हमने जो सतह काटा था, दो सतह काटा था, सरफेस काटा था लिक्विड के अंदर। एक सरफेस को यहाँ पर लेके आ गए थे, एक सरफेस को यहाँ पर लेके आ गए थे। इसके बीच का दूरी, इसके बीच का ऊंचाई h था। बीच में यहाँ पर जो लिक्विड था उसका मास, उसका जो वेट था mg नीचे लग रहा था। तो इस प्रकार से निकाले थे, कैलकुलेट किए थे कि किसी लिक्विड के सतह से h गहराई पर, किसी लिक्विड की सतह से h गहराई पर, मान लो कि यहाँ पर क्या है, लिक्विड का सतह है। कोई भी लिक्विड, मान लो पानी ही मान लो, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो पानी के अंदर h गहराई पर, इतना गहराई पर, इस h गहराई पर प्रेशर कितना होगा, दाब कितना होगा? तो P बराबर Pa प्लस H रो G के बराबर होगा। इतना दाब होता है। इसमें Pa क्या होता है? तो ऊपर के हवा का दाब होता है, ऊपर के हवा का प्रेशर होता है। कहाँ पर? सतह पर। ऊपर के हवा का प्रेशर कहाँ रहेगा? सतह पर रहेगा, Pa। और वाटर के सरफेस से या लिक्विड के सरफेस से h गहराई पर दाब क्या होगा? P बराबर क्या होगा? Pa प्लस H रो G। इसके आधार पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग सिंपल सा, कि मान लो एक क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ फिश। ये देखो लिक्विड है, ये क्या है? द्रव है भरा हुआ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रहा है, जैसे मान लो कि एक तालाब है ना, एक तालाब है, पॉन्ड है। इस तालाब में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? पॉन्ड है। पॉन्ड मतलब कि तालाब है। वो तो इस तालाब के अंदर इतना ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है? पानी। और पानी के अंदर h गहराई पर, पानी के अंदर h गहराई पर है। h मतलब कितना? चलो मान लिया मैंने 10 मीटर। पानी के अंदर h मतलब कितना गहराई? 10 मीटर गहराई पर। कोई मछली है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई मछली है, कोई मछली है यहाँ पर। कोई मछली है यहाँ पर। तो यहाँ तक तो पानी ही पानी भरा हुआ है, तो पानी ही पानी भरा हुआ है। तो कह रहे कि पानी के अंदर h बराबर 10 मीटर के गहराई पर मछली के ऊपर कितना दाब लगेगा, ये पता करना है। ये मैंने एक तालाब बनाया, पॉन्ड बनाया। इस तालाब में पानी भरा, पानी के अंदर एक मछली है। मछली कितना गहराई पर है? तो वाटर के सरफेस से 10 मीटर के गहराई पर मछली है। वाटर के सरफेस से 10 मीटर गहराई पर मछली है, तो इस मछली पर कितना प्रेशर लगेगा? तो सोचेंगे इस मछली पर कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है। तो इस मछली पर h मीटर के गहराई वाला वाटर का प्रेशर लग रहा है, और ऊपर से हवा का प्रेशर लग रहा होगा Pa। हवा का प्रेशर लग रहा होगा Pa। तो मछली पर कुल कितना प्रेशर लग रहा है? मछली पर कुल कितना दाब लग रहा है? ठीक है, ऐसा मैंने कोई क्वेश्चन बना दिया। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ फिश। व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ फिश इनसाइड ए पॉन्ड, inside a pond at depth
10 मीटर, एट डेप्थ 10 मीटर फ्रॉम वाटर सरफेस, फ्रॉम वाटर सरफेस। ऐसे मैंने क्वेश्चन दे दिया कि तालाब के अंदर, एक तालाब के अंदर, एक तालाब के अंदर पानी की सतह से 10 मीटर की गहराई पर, पानी की सतह से 10 मीटर की गहराई पर, पानी की सतह से 10 मीटर की गहराई पर, पानी की सतह से 10 मीटर की गहराई पर मछली के ऊपर, मछली पर कुल कितना दाब, कुल कितना दाब आरोपित होता है। ऐसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया तो क्या निकालेंगे जी? प्रेशर अंडर द वाटर, प्रेशर अंडर द वाटर, मतलब क्या? पानी के अंदर दाब, पानी के अंदर दाब, P बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर से हवा का दाब कितना लग रहा है? P लग रहा है, P बराबर हवा का दाब लग रहा है P, अब प्लस पानी के अंदर H गहराई पर दाब कितना लगेगा? H रो जी के बराबर होगा, H रो जी के बराबर होगा, ये हो जाएगा। वैल्यू भर देते हैं तो P बराबर कितना निकलता है? हवा का दाब, हवा का दाब जो है 1 ATM के बराबर होता है, जो हम आगे निकालना सीखेंगे। हवा का जो दाब होता है वो 1 ATM के बराबर होता है। तो जान लो, मैं यहीं पर भर देता हूँ, हवा का दाब, ऊपर से जो हवा का दाब लगेगा P, वो 1 ATM के बराबर होता है। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, सब ऊपर चमक रहा हो, तो P जो होगा 1 ATM के बराबर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर होगा। PA किसके बराबर होगा? 1 एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर होगा, जिसके बारे में आगे पढ़ना है हमको। तो 1 एटमॉस्फेरिक दाब कितना होता है? 1.013 गुना 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ये होता है PA बराबर 1 ATM बराबर 1.013 गुना 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तब PA का वैल्यू कितना हो गया? 1.013 गुना 10 के पावर 5 पास्कल, ये हो गया इतना पास्कल, प्लस H कितना है? 10 मीटर, H कितना है? 10 मीटर, H के बदले कितना दिया? 10 मीटर। और रो मतलब घनत्व किसका जी? जल का। तालाब के अंदर जो जल है उस जल का घनत्व कितना दिया हुआ है? रो दिया हुआ है। तो जल का घनत्व रो बराबर कितना होता है बेटा? जल का घनत्व रो बराबर होता है 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम होता है प्रति घन मीटर। ठीक है, जल का घनत्व, पानी का घनत्व रो बराबर होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। जी का तो वैल्यू आप जानते हैं, तो यहाँ पर H के बदले कितना लिख दिया? 10, रो के बदले कितना लिख दिया? 1000। अच्छा, जी के बदले आप 9.8 भी लिख सकते हो और जी के बदले आप 10 भी लिख सकते हो। चलो आसानी के लिए हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, जी के बदले हमने 10 लिखा, रो के बदले 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, H के बदले 10 हो गया, 10 मीटर हो गया। ये दोनों दाब को हम लोग देखते हैं कितना हो गया। तो देखो, निकालो, सोल्व करो। P बराबर क्या निकला? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, प्लस यहाँ पर देख लो तो 10⁵ कितना हो गया? 5 पास्कल हो गया। यह भी हो गया। 10⁵ को हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं, H रो जी। 10⁵ क्या कर लें? कॉमन कर लें,
तो P बराबर क्या निकला 1.013 प्लस 1 इंटू 10⁵ इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो P बराबर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 2.013 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना दाब हो जाएगा, इतना पास्कल हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम पॉइंट के बाद 0 है, उसके बाद 1 है, तो 1 का नंबर देखो तो पॉइंट के बाद सेकंड पोजीशन पर 1 आ रहा है, पॉइंट के बाद सेकंड पोजीशन पर 1 आ रहा, तो इस 1 का कोई खास वैल्यू नहीं है। सेकंड पोजीशन पर पॉइंट के बाद दूसरा स्थान पर 1 का कोई खास वैल्यू होता नहीं है, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। तो ये जो दाब है लगभग, ये जो दाब है वो लगभग 2 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर भी हो सकता है। 2 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर भी आप लिख सकते हो, आप यहाँ से भी हटा सकते थे। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है P बराबर PA प्लस H रो जी से क्वेश्चन ऐसे बनता है। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो ATM है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है ATM, इसका पढ़ते हैं। ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ते हैं, फिर बैरोमीटर पढ़ते हैं। बेटा अब इसको आप स्क्रीनशॉट चाहो तो मार लो। अब पढ़ते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो सुनिए, ये है जमीन, ये है अर्थ, सुनो कहानी, ये है अर्थ। अर्थ क्या है, लगभग गोल है, तो हमने ऐसे बना दिया अर्थ, ये हो गया अर्थ हो गया। अर्थ का ये क्या हो गया, ये अर्थ सरफेस हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ सरफेस हो गया। यहाँ पर हो गया क्या, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस मतलब क्या, धरातल कहते हैं इसको, धरातल कहते हैं इसको। अर्थ सरफेस या धरातल हो गया। अर्थ मतलब पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी का क्या हो गया, सतह हो गया। ठीक है। अब पृथ्वी के सतह के ऊपर में क्या है, हवा है, हवा है। हम लोग कहाँ पर खड़ा है, जमीन पर खड़ा है, अर्थ पर खड़ा है, और जमीन के बाहर हर जगह पर क्या है, हवा ही हवा है। ठीक है। तो ये हवा का भी सीमा है। हवा जैसे जैसे देखो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, मान लो कि हवा यहाँ तक है, पृथ्वी के चारों ओर यहाँ तक हवा है, यहाँ तक क्या है, पृथ्वी के चारों ओर हवा है। यहाँ तक हमने मान लिया कि पृथ्वी के चारों ओर हवा ही हवा है। ठीक है। ये हुआ जमीन का सतह, ये क्या हो गया, हवा का ऊपरी सतह। इसके बाद हवा नहीं है, इसके बाद मैंने मान लिया निर्वात है,
निर्वात, वैक्यूम, निर्वात कहें या वैक्यूम कहें, निर्वात या वैक्यूम मतलब जहाँ हवा नहीं है। तो ये जमीन हो गया, उसके ऊपर हवा है और उसके ऊपर फिर हवा खत्म हो गया। हम लोग हवा में हैं, लेकिन हवा अनंत तक नहीं है, काफ़ी ऊंचाई तक जाने के बाद हवा क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो अर्थ सरफेस है, जमीन का सतह है, इसके ऊपर सारी दुनिया बसा है, उसके ऊपर में हवा है, फिर हवा कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद खत्म हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को कहते हैं वायुमंडल। ये जो पृथ्वी के ऊपर में जो सरफेस है ना बेटा हवा का, पृथ्वी के ऊपर में जो हवा वाला जो लेयर है ना, इसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। तो अर्थ के ऊपर में क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है मतलब वायुमंडल है। अब देखो, जमीन पर क्रॉस सेक्शन एरिया, 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया में, यहां पर बात समझिए, 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया में, 1 मीटर, भाई 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया ना। 1 मीटर एरिया किसको कहेंगे, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसको कहेंगे, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। अगर कोई क्षेत्रफल है तो उसे क्या कहेंगे, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कहेंगे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया कहेंगे। तो जमीन पर क्या है, यहाँ 1 मीटर स्क्वायर एरिया हमने मान लिया, हमने जमीन पर 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल मान लिया। अब ये कितना एरिया हो गया, ये हो गया एरिया बराबर 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। एरिया या कहें तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए बराबर एरिया या क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। तो अर्थ के सरफेस पर, पृथ्वी के सतह पर हमने क्या मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया मान लिया कि ये इतना जो एरिया है वो क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का है, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, या किसी प्रकार से हमने निकाला 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अब इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर में, इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर में जो भी एयर होगा, इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर में इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर में जो भी एटमॉस्फेयर का एयर होगा, हवा होगा, जो भी एटमॉस्फेयर का हवा होगा, एयर होगा, ये सब का सब एयर क्या कर रहा होगा, सब का सब एयर क्या करेगा, नीचे जमीन पर प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, दाब लगाएगा। यही दाब क्या कहलाता है, यही दाब कहलाता है एक एटीएम, यही दाब कहलाता है एक एटीएम। समझे, समझ रहा ढंग से। मैंने कहा कि हमको निकालना है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तो ये जमीन का सतह है, जमीन के सतह के ऊपर हमने 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल काट लिया। उस 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के ऊपर में जो भी हवा है अंत तक उस सब हवा उस पॉइंट पर दाब लगा रहा होगा। 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर में जो भी एयर होगा, सब का सब एरिया यहाँ पर दाब लगा रहा होगा। आसपास का एयर जो होगा यहाँ पर दाब नहीं लगाएगा, आसपास का जो एयर होगा अपने सामने इधर दाब लगा रहा होगा, आसपास का एयर अपने सामने इधर दाब लगा रहा होगा। इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर में जो भी एयर होगा यहीं पर दाब लगाएगा।
तो इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर में जो एयर है अंत तक, टॉप तक, इसको कहेंगे टॉप तक। ये हुआ टॉप लेवल, ये हुआ क्या, टॉप लेवल ऑफ एयर, माने कि हवा का अधिकतम ऊंचाई। ये हो गया हवा का अधिकतम ऊंचाई। तो हवा के अधिकतम ऊंचाई से लेकर के जमीन के सतह तक जो भी यहां पर हवा भरा है, इस सब हवा का कर रहा है, इस बिंदु पर लंबवत दाब लगा रहा है, इस बिंदु पर परपेंडिकुलर दाब लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। वही प्रेशर क्या कहलाएगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा, एक वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसका फिगर निकाल लो, स्क्रीनशॉट मार लो, फिर मैं इसको पढ़ाता हूं क्या कहेंगे इसको। तो है क्या, इसको कॉलम कहते हैं। कॉलम, कॉलम मतलब नली। ये क्या है, कॉलम है। ये क्या है, ये कॉलम, इसको कॉलम कहते हैं इसको। ठीक है, कॉलम कहते हैं इसको, समझे। तो कॉलम ऑफ एयर, इसको तुम कह सकते हो कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू टॉप। ये क्या हो गया, कॉलम ऑफ एयर। यहां से यहां तक क्या हो गया, कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू टॉप। ये हो गया कॉलम ऑफ एयर। कॉलम ऑफ एयर हो गया फ्रॉम अर्थ सरफेस टू टॉप। मतलब क्या, जमीन की सतह से अधिकतम ऊंचाई तक हवा का कॉलम। जमीन के सतह से अधिकतम ऊंचाई तक हवा का कॉलम हो गया ये। तो जमीन के सतह से हवा के अधिकतम ऊंचाई तक, जमीन के सतह से हवा के अधिकतम ऊंचाई तक जो हवा का कॉलम है वह 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जितना दाब लगाता है, जितना प्रेशर लगाता है, उसे क्या कहते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार ले, इसको मिटाने वाले हैं अभी हम। हो गया, तो लिखेंगे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, द वेट। ये सब एयर क्या कर रहा होगा बेटा, यहां पर जो भी एयर होगा, इस कॉलम में जो भी एयर होगा, इस नली में जो भी एयर होगा, मान लो सब एयर का द्रव्यमान कितना केजी है, m केजी है। इस नली के अंदर में नीचे से ऊपर तक जो नली में यहाँ पर माना हुआ नली है, को सच में नली थोड़े होता है, हमने मान लिया कि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है और इसके ऊपर में हवा के अंत तक एक नली है, ऐसा मान लिया। ऐसा कुछ होता नहीं है। 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है और इसके ऊपर में क्या है, हवा के अंत तक एक नली मान लिया। इस नली में जो भी हवा होगा उसका द्रव्यमान कितना होगा, उसका द्रव्यमान मैंने m मान लिया। तो इस नली में जो भी द्रव्यमान हो, इस नली में जो भी एयर होगा उसका द्रव्यमान मैंने मान लिया m kg। तो m kg का हवा नीचे की ओर क्या कर रहा होगा, बल लगा रहा होगा। वह बल कितना होगा, mg बल होगा। वह बल किसके बराबर होगा, mg बल होगा। यहाँ पर जो भी हवा भरा होगा, वहाँ पर जो भी हवा भरा होगा उसका द्रव्यमान अगर m kg है तो नीचे की ओर कितना बल लगा रहा होगा, mg बल लगा रहा होगा। तो यहाँ पर लंबवत बल लग रहा है mg वाला। mg वाले बल को वेट कहते हैं, वेट कहते हैं, भार कहते हैं। हाँ सुन लो, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान m kg है वह नीचे की ओर जो बल लगाता है उसको mg बल कहते हैं, और उसको कहते हैं वेट। क्या कहते हैं, वेट, WEIGHT, वेट कहते हैं, भार कहते हैं। m kg
m किलोग्राम का कोई भी वस्तु है वह नीचे की ओर mg बल लगाता है, उस बल को वेट कहते हैं या भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। कॉलम में जो नीचे की ओर mg बल लग रहा होगा, हवा वाला कॉलम में जो हवा भरा है उसका द्रव्यमान अगर m kg है तो नीचे की ओर mg बल लगा रहा, वह mg बल क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। तो कॉलम में जो हवा का भार है वही किसके बराबर होगा? 1 ATM के बराबर होगा, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो कहेंगे क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहलाएगा? द वेट ऑफ column of air, the weight of column of, the weight of, weight मतलब बेटा mg, weight मतलब भार जिसको mg कहते हैं। the weight of column of air, the weight of column of air, कितना एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर, वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, 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 द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। फ्रॉम कहां से कहां तक? फ्रॉम टॉप टू अर्थ सरफेस, फ्रॉम टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, फ्रॉम टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, फ्रॉम टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर टू अर्थ सरफेस। है ना? एटमॉस्फेयर के मतलब वायुमंडल के टॉप से लेकर के अर्थ सरफेस तक पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर होगा, हवा के कॉलम का जो दाब होगा, इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या? धरती की सतह से, धरती के सतह से हवा के अधिकतम ऊंचाई तक या वायुमंडल के अधिकतम ऊंचाई तक, वायुमंडल के अधिकतम ऊंचाई तक, वायुमंडल के अधिकतम ऊंचाई तक, धरती के सतह से लेकर के वायुमंडल के अधिकतम ऊंचाई तक हवा के कॉलम का, हवा के कॉलम का, कॉलम मैंने बेटा यहाँ पर जो सतह काटा ना, सतह काटा हुआ है यहाँ पर, इस सतह के ऊपर में लंबवत जो भी हवा होगा एक नली के समान बन गया है ना जी, एक नली में ना आ गया है, तो उसी नली के हवा को कहेंगे कॉलम कहेंगे। तो धरती के सतह से वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई तक हवा के कॉलम का जो भार होता है, हवा के कॉलम का जो भार होता है, भार क्या कहते हैं बेटा? mg बल को भार कहते हैं। हवा के कॉलम का जो भार होता है, हवा के कॉलम का जो भार होता है उसे, हवा के कॉलम का जो भार होता है उसे एक वायुमंडल दाब कहते हैं, उसे एक वायुमंडल दाब कहते हैं।
एक वायुमंडल दाब कहते हैं। समझे? एक वायुमंडल दाब कहते हैं। अब एक वायुमंडल दाब किसके बराबर होता है तो हम दिखाते इधर मिटा करके। जो एक वायुमंडल दाब होता है पहलवान, जो एक वायुमंडल दाब को कहते हैं एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखाते हैं एटीएम से। तो एक वायुमंडल दाब को एक एटीएम भी कहते हैं, एक एटीएम भी कहते हैं। एक एटीएम बराबर होता है बेटा 1.013 गुना 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। 1.013 गुना 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। एक एटीएम दाब या एक वायुमंडल दाब या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.013 गुना 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। वायुमंडल दाब को और दूसरे यूनिट में भी मापते हैं। वायुमंडल दाब को या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दूसरे यूनिट में भी मापते हैं। वार से मापा जाता है। वार से मापा जाता है। एक वार बराबर केवल 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एक वार क्या है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है। वार क्या है जी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का या वायुमंडलीय दाब मापने का यूनिट है। एक वार दाब बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। इसके बाद टॉर से मापते हैं। टॉर एक टॉर TORR टॉर, एक टॉर बराबर 133 पास्कल होता है। एक टॉर दाब बराबर 133 पास्कल होता है। ठीक है, तो एक एटीएम दाब बराबर इतना होता है। एक बार दाब बराबर एक टॉर दाब बराबर इतना होता है। इसको बात करिएगा, ध्यान रखिएगा, जरूरी है। जमीन के सतह से हवा के अधिकतम ऊंचाई तक प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो हवा का दाब लग रहा है उसे कहते हैं एक एटीएम दाब। एक एटीएम दाब कहते हैं। एक एटीएम दाब बराबर इतना पास्कल। इसके बाद एक बार दाब भी होता है। वायुमंडलीय दाब को बार से भी मापते हैं। एक बार दाब बराबर इतना होता है, जिसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। टॉर में भी होता है, नापा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब कीजिएगा बेटा।